रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको 7,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो साथियों, उसकी 2 क्लास हो चुकी है। पिछली क्लास में मैंने 7 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। इस शिफ्ट में मैं 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों। तो पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन ये हो चुका था, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। ये क्वेश्चन हो चुका था। अब स्टार्ट करते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है साथियों। रीजनिंग का क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन जीएस बेस है इसलिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे। इनमें से विषम को छांटना है। नियोन, आर्गन, हीलियम, सोडियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपको पता है कि बाकी सब उत्कृष्ट गैस हैं सोडियम को छोड़कर, तो सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। विषम यही है। अगला क्वेश्चन, 10 को दशक बोलते हैं तो 1000 को क्या बोलेंगे? तो 1000 को बोलेंगे सहस्त्राब्दी है ना। ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ जाएगा आपका। आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? ये क्वेश्चन है। हमारी आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एनोमेड्रा। एनोमेड्रा आकाशगंगा हो जाएगी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो आपको पता है गुजरात पाकिस्तान की सीमा पर है, पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर है, राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर, लेकिन हरियाणा पाकिस्तान की सीमा पर नहीं है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ए, बी और सी। 3 राइट आंसर हो जाएंगे अपना। तो अपना इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी इसमें ही है। इसमें विषम को चुनना है। विषम को चुनना है। कठोर को लचीला बोलते हैं। फिर विलोम, स्थिर को डोलमूल हो गया, डब्बू को नम्र बोल दिया, और नीरस को रोमांचक बोल दिया। नीरस है तो रोमांचक है, तो ये सब बाकी विलोम है। डब्बू यहाँ पर साइन नाम दे रखा है, समानार्थी। तो डब्बू राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है? राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है? तो साथियों, कालका में कर रही है, कालका में। ये करंट अफेयर क्वेश्चन तो उस टाइम पर मैं वैसे लेकर आया हूँ। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने निकालना चालू कर दिए, छांट के जीके और साइंस के क्वेश्चन रखता हूँ बस में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव, बोधे टलवा, वासुदेव राधाकृष्णन। तो बोधे टलवा थे। बोधे टलवा राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। 95 नंबर क्वेश्चन है। वेग v से गतिमान एवं द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग निम्न सूत्र द्वारा डिनोट किया जाता है। तो mv टू mv²। तो राइट आंसर हो जाएगा mv आ जाएगा ना। mv आ जाएगा गतिमान वेग बराबर ये। तो देखो, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, p बराबर mv बोल सकते हैं अपन। राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको बताइए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश एकेडमी किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? आपको पता है कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है। तो इस साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई है स्वीडिश एकेडमी। ऑप्शन नंबर 4। येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है साथियों? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस देश से संबंधित है। 98 क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। जल विमान सेवा प्राप्त करने से शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है पहला? तो ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार पहला द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो लाइनेक्स, मैक ओएस, यूनिक्स, ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स हो जाएगा लाइनेक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स राइट आंसर हो जाएगा आपका। 100 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इसके कार्यान्वयन के मुख्य रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको पता ही है कि भारत में कितना अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है वर्तमान में। 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। घरेलू मुक्की का
वैज्ञानिक नाम पूछा था, ये भी आसान क्वेश्चन है साथियों। ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि किसका है? ट्रिटिकम एस्टिवम चावल का है। मस्का डोमेस्टिका अपनी मक्खी का हो गया। फेनिया होमोसेपियंस मानव का हो गया। फेनिया किसका है, कमेंट करके बताओ। होमोसेपियंस मानव को बोलते हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा था। ये पाकिस्तान की मांग में से एक आंदोलन था। ये तुर्की के समर्थन में एक आंदोलन था। ये भारत में मुगल शाही परिवार को बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक आंदोलन था। तो ये तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में एक आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वारंगल, चंदौली, सिवनी, लखीमपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारंगल। वारंगल में पाकल वन्यजीव अभ्यारण्य। वारंगल तेलंगाना में साथियों, वारंगल तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 105 देते हैं। प्रिज्म के अंतिम दो अंगों पर कौन से अंतिम दो कोनों पर कौन से रंग बनते हैं? नीला हरा, पीला नारंगी, लाल नारंगी, बैंगनी नारंगी। तो आपका पता है ये बेंजानी है, पीनाल आपको पता है ये बैंगनी, जामुनी, नारंगी, लाल, बेंजानी, हैप्पी ना ला पूरे रंग हो जाते हैं ना। एक बीबग्योर भी उसका होता है, बीबग्योर, BYGYOR। तो पहला बैंगनी हो जाएगा और अंतिम रेड हो जाएगा। तो बैंगनी और लाल ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है? संतूर से कौन सा नहीं जुड़ा है? अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। तो आपको बताइए कि ये तीनों संतूर वादक है, लेकिन अमजद अली खान सरोद वादक है। अमजद अली खान क्या है? सरोद वादक है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारत में अशोक के शिलालेख सबसे पहले गूढ़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था? खरोष्टी, देवनागरी, हड़प्पन, ब्राह्मी। तो आपका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक का पहला शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है? तो कौन सी जीवन सबसे छोटी इकाई? जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका या रसदानी है। तो आपको बताइए कि प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, तो कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है एक और। सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारत कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 18, 2013, 2016, 2017। तो आपको पता है सेतु भारत कार्यक्रम 2016 में शुरू करा गया है। तो 2016 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है? कौन सी महारत्न कंपनी है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र में महारत्न कंपनी है? बेल है, BCCL है, HAL है, BSNL है। तो आपको पता है कि वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं और 11 महारत्न कंपनियों का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा बेल। बेल एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक मतलब महारत्न कंपनी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा है? जॉन बर्गर, चार्ल्स बेचमैन, जॉन मैकार्थी, डेविड ब्रेडली। तो राइट आंसर रहेगा जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शब्द गढ़ा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय सरकार द्वारा INKOSPAR की स्थापना के साथ कब शुरू हुआ था? 1968, 1970, 1962, 1960। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 1962 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। 1962 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत कम तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि भट्टियों का सामना करना पड़ता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर, अमीटर, फ्लक्समीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो अधिक तापमान होते हैं उनको मापने के लिए आपको पता ही है कि सूर्य का ताप हुआ, ऐसे ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, URL क्या है? URL क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता है, वेब ब्राउजर है। तो आपको पता है URL का पहले भी प्रश्न आ चुका है। URL इंटरनेट पर एक वेब पेज का पता होता है, URL। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में मुख्यालय वाला कौन सा संगठन अंतर सरकारी ट्रेडी आधारित संगठन है? तो ऐसा कौन सा संगठन है जिसका भारत में मुख्यालय? नाटो का मुख्यालय नहीं है, इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ATS का नहीं है, ISA का, OECD का। तो आपको पता है ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये ISA का मुख्यालय इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ISA का मुख्यालय भारत के सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय ग्वालपहाड़ी गुड़गांव में स्थित है। ये सबसे कठिन क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई की राजधानी ठाणे, मुंबई ठाणे, वाराणसी उत्तर प्रदेश, बड़ौदा गुजरात, राउरकेला उड़ीसा। तो आपको पता है कि बड़ौदा गुजरात में पहली यूनिवर्सिटी है, पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसकी स्थापना देखो साथियों 15 दिसंबर 2018 को ये केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ोदरा में की थी, और ये पहला रेलवे विश्वविद्यालय अपना। ये रीजनिंग का GS आधारित प्रश्न है, इसको भी मैं लेकर आया हूँ। चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ब्रासीलिया जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है लेकिन GS से रिलेटेड, इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपको इस वीडियो में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था साथियों? 2007, 2005, 2002, 2012। तो 2005 में ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था, 2005 में। 2005 राइट आंसर हो जाएगा। ये 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूह को लाभ और सस्ती गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है, राजमार्गों से संबंधित है, दूरसंचार से संबंधित है, बंदरगाहों से संबंधित है? राइट आंसर क्या जाएगा साथियों? तो ये राजमार्गों से संबंधित भारतमाला परियोजना 2012 से शुरू हुई और ये 2012 से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 120 लेते हैं, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो आपको पता है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003, आपको पता ही है कि इसमें 15% जो कुल लोकसभा के सदस्य हैं उसका 15% ही मान्य होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? कुल सदस्यों का 15%। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कुल सदस्यों का 15%। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने, दल बदलू को सार्वजनिक पदों के लिए रखने, रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या लोकसभा कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये समझा रखा है मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको पता है कि समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, पुर्तगाली थे? तो आपको पता ही है कि 1491 में वास्को डी गामा आए थे भारत में, और तब से गोवा गोवा को भी इनने उपनिवेश बना रखा है। गोवा में आया था ये ना, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था पहले। तो ये पुर्तगाली इसका राइट आंसर जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4, ये एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सीडेक पुणे द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? सीडेक पुणे द्वारा ऑपरेशन साथी, परियोजना जोजिला, परियोजना भारतमाला, परियोजना जतन। तो परियोजना जतन शुरू की जा रही है सीडेक पुणे के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वार्टजाइट एक प्रकार की चट्टान है, आग्नेय, बेसाल्ट, अवसादी, कायांतरित? तो इसका राइट आंसर करो साथियों। क्वार्ट किस प्रकार की चट्टान है साथियों? तो आपको पता है कि क्वार्टज एक कायांतरित चट्टान है, और ये मैंने आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान,
कायांत्री चट्टान सबके बारे में कुछ लिख के आया हूँ और एग्जाम्पल सहित आपको याद करना है। कायांत्री चट्टान के संगमरमर, क्वार्टजाइट, सिस्ट, ये सब उदाहरण है। अवसादी चट्टानों के उदाहरण है तलचट्टी चट्टान है ना, बलुआ पत्थर, संगुटिका, ये इसके उदाहरण है अवसादी चट्टानों के। मेग्मा वगैरह जो ठंडा होकर लावा बनता है वो बेसाल्ट वगैरह, ये आगनी चट्टानों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 124 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थेल्स, टोलमी, एराटोस्थेनीज। तो आपको पता है कि भारत भूगोल का जनक टोलमी है और विश्व भूगोल का जनक कौन है? एराटोस्थेनीज। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा। टोलमी भारत के जो भूगोल है उसके जनक है टोलमी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में से एक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के 109 रत्नों में से कौन है? विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त, मोगलन, ब्राह्मीर। तो आपको बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्न थे, उसमें ब्राह्मीर शामिल थे। अगला क्वेश्चन पहले इनके 9 रत्न बताता हूँ। कालिदास, कालिदास, ये खड़क्का, पार्रा, पूरे मैंने लिखे हुए हैं।